Hello bachon. So let's read the question. The question says, match the column 1 types of estivation to column 2 examples and find out the correct combination. पहले कॉलम में हमें एस्टिवेशन दिया हुआ है और सेकंड कॉलम में हमें एग्जांपल्स दिया हुआ है कैलोट्रोपिस, बीन, कॉटन एंड केसिया. So let's go to the key concept first. The key concept for this question is estivation. So before moving on, सबसे पहले हम estivation के कुछ points देख लेते हैं. Estivation जो होता है, it is the arrangement of sepals and petals. It is basically the arrangement of sepals and petals with respect to the other structures of the world. With respect to other structures in world. So सबसे पहले टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन में आ जाते हैं. सबसे पहला एस्टिवेशन जो होता है वो होता है वैल्वेट एस्टिवेशन. वेट एस्टिवेशन कुछ ऐसा होता है जिसमें जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे को मार्जिन्स पे ही टच करते हैं. सो दे टच ईच अदर एट मार्जिन ओनली. जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो ईच अदर को मार्जिन्स पे ही होल्ड करते हैं या टच करते हैं. सेकंड जो है इट इज ट्विस्टेड. ट्विस्टेड एस्टिवेशन में जो होता है यहाँ पे एक अपेंडेज जो होता है ओवरलैप्स द नेक्स्ट वन. यहाँ पे जो एक अपेंडेज होता है वो ओवरलैप करता है दूसरे वाले को. जैसे सेकंड वाले एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है जो ये वाला पेटल है वो दूसरे वाले को यहाँ से, ये वाला पेटल है जो पहले वाले को यहाँ से ओवरलैप कर रहा है. सेम विद द थर्ड वन, सेम विद द फोर्थ वन. एक ही है जो दूसरे को ओवरलैप कर रहा है एक ही साइड से. सो दैट इज कॉल्ड द ट्विस्टेड एस्टिवेशन. थर्ड होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में ऑल्दो ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है बट ओवरलैपिंग इज कंप्लीटली रैंडम. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में बेसिकली जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं दे ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन में. और जो फोर्थ होता है और जो लास्ट होता है ये होता है हमारा वेक्सिलरी एस्टिवेशन. वेक्सिलरी एस्टिवेशन बहुत ही एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एस्टिवेशन है. इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के सेपल्स और पेटल्स होते हैं. सबसे जो ऊपर सेपल और पेटल होता है वो बिगेस्ट होता है. बिगेस्ट सबसे ऊपर होता है. इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड. दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर में ये जो फोर्थ वाला है ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिखा रहा है. जो ये वाला पेटल है जो सबसे ऊपर है इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है. सेकेंड इज बेसिकली जो एंटीरियरली प्रेजेंट है, जो मीडियम साइज के हैं, जो लेटरली प्रेजेंट है. लेटरली जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है विंग्स. दैट मीन्स ये जो दोनों हैं वो विंग्स है. दीज आर विंग्स. एंड जो थर्ड होता है, थर्ड इज द स्मॉलेस्ट. और जो स्मॉलेस्ट होता है उसको बोला जाता है कील. तो ये होता है कील. जो थर्ड वाला इज बेसिकली इम्ब्रिकेट. ये होता है इम्ब्रिकेट हमारा एस्टिवेशन. इम्ब्रिकेट में यहाँ पे जो पेटल्स और सेपल्स हैं एक दूसरे से बहुत रैंडमली ओवरलैप्ड है. इसमें कोई भी एक पेटल एक सेपल मतलब एक डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं है. तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट. तो ये थर्ड वाला है. यहाँ पे सब रैंडम डायरेक्शन में ओवरलैपिंग कर रहे हैं. सो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. सबसे जो पहला एग्जांपल है वो होता है वेलवेट एस्टिवेशन का. वेलवेट एस्टिवेशन में एग्जांपल आता है कैलोट्रोपिस. ट्विस्टेड एस्टिवेशन में एग्जांपल आता है लेडी फिंगर एंड कॉटन. जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है उसमें एग्जांपल आता है केजिया एंड गुलमोहर. और जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है इसमें एग्जांपल आता है पी एंड बीन्स.
सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो हम एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये वाला एस्टिमेशन जो है, दिस इज द वैल्वेट एस्टिमेशन, और हमने देखा था वैल्वेट एस्टिमेशन बेसिकली हमारे कैलोट्रोपिस में प्रेजेंट होता है। तो इस वाले का आंसर हो गया फर्स्ट, तो मतलब ए का हो गया 1। सेकंड है हमारा एक साइड से ही ओवरलैप्ड है, दैट मींस दिस इज ट्विस्टेड एस्टिमेशन। ट्विस्टेड एस्टिमेशन में एग्जांपल देखा था हमने लेडी फिंगर एंड कॉटन, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कॉटन, सो ये हो गया ट्विस्टेड एस्टिमेशन। द थर्ड इज द इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन। इम्ब्रिकेट में रैंडमली पैटर्न्स थे, रैंडमली ओवरलैपिंग थी। इम्ब्रिकेट में हमने एग्जाम्पल्स में देखा था केजिया एंड गुलमोहर, और हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है केजिया, सो ये हो गया बी का हो गया 3, सी का हो गया 4, और डी का जो ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन है ये हो जाएगा बीन्स का। ये भी हमने देखा था कि बीन्स जो होता है, पी जो होता है, उन्हें वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, सो ये हो जाएगा 2। सो हमारे पास A1, B3, C4, D2. So the correct answer for this question is option A. Hope you understood well. Best of luck.